नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। तो दोस्तों वो दिन तो आपको याद होगा जब साल 2016 में मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि आज से 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे। तो फिलहाल ही ऐसा ही कुछ अभी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी आरबीआई ने कल के दिन अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2000 के नए नोट अभी लीगल टेंडर नहीं ले रहे जाएंगे। इनका भी डेट भी निर्धारित कर दिया है, तब तक आप चेंज करा सकते हैं। आपको डेट मैं बता दूं कि दोस्तों ये प्रक्रिया जो होगी 23 मई से स्टार्ट होके 30 सितंबर तक की जाएगी। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं भी है, फिर भी आप अपने करेंसी को चेंज करा सकते हो किसी भी बैंक में जाकर। तो ये सभी जानकारी देने के बाद विपक्ष का सवाल जो हो, जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी विपक्ष से सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी आप पहले जो 1000-500 के नोट बंद किए थे, या फिर तब आप सही थे या फिर अब आप सही हो, समझ में नहीं आ रहा है आप कर क्या रहे हो। क्योंकि कभी आप बोल रहे हो कि ब्लैक मनी को वापस लाएंगे, फिर 2000 का नया नोट लाएंगे, अभी इसको भी बंद कर रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपके भी मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आखिर सरकार इसे क्यों कर क्यों रही है, इसके पीछे मोटिव क्या है, सरकार का क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। वीडियो को एंड तक देखते रहेगा और चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों कल के दिन ये जानकारी ट्रेंड कर रही थी ट्विटर पर कि नोट 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। तो ये जानकारी कल के दिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रही थी, और ट्विटर पर कुछ खास ट्वीट भी आपको देखने को मिल सकता है, कुछ फनी भी ट्वीट आपको देखने को मिल सकते हैं। एक सत्येंद्र भाई हैं जिन्होंने लिखा है कि आशंका इस बात की है क्योंकि अभी से ही लोग 2000 नोट को लेना ना बंद कर दें। तो जी भाई आपकी आशंका सही भी है, क्योंकि अब हो सकता हो बहुत सारे लोग 2000 के नोट को लेने से इनकार कर दें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आने के बाद उनको भी अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा नोट चेंज कराने के लिए। तो वो लोग पहले से ही हो सकता हो कि आपके नोट को ना लें, लेकिन आप किसी भी बैंक में जाकर आप नोट चेंज करा सकते हो। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो भी, अगर नहीं है तो भी आप अपने अकाउंट को चेंज करा सकते हो और अदर करेंसी ले सकते हो। तो ये सब जानकारी रखने के बाद ये जो प्रक्रिया होगी 30 सितंबर तक की जाएगी। इसके बाद वो लीगल टेंडर नहीं रहा जाएगा, और कोई भी आरबीआई तो क्या, कोई बैंक भी क्या, और कोई आदमी भी 2000 के नोट को नहीं लेगा। तो ये सारी न्यूज़ रही। अब आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्यों ये 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। तो उससे पहले थोड़ा आपको हिस्ट्री में बता देता हूँ। जैसे कि 2000 में जब 1000 और 500 का नोट बंद हुआ था, उसके बाद मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि 500 के और 2000 के नए नोट इशू किए जाएंगे। तो जब 2016 में नए नोट इशू किए गए तो उस समय क्या थी, प्रक्रिया बहुत तेज़ चल रही थी, क्योंकि नोट बंद हुए तो लोगों ने एक्सचेंज कराना स्टार्ट कर दिया। अब इतनी मात्रा में जब कैश डिपॉजिट हो रहा था बैंक में, तो उतना जल्दी कैश मतलब प्रिंट करके आ नहीं पा, तो ये सारे दिक्कत करने का सामना हो रहा था। तो जैसा कि 2000 के नोट जो छप गए थे, जो भी मतलब 2000 के नोट छपे थे, तो उनकी एक टाइमिंग होती है। कुछ टाइम के बाद नोट मतलब रद्द हो जाते हैं, वो चलने के हालत में रह जाते हैं, उनको आरबीआई वापस लेके बैंकों के द्वारा उनको फिर से डिस्ट्रॉय करके नए नोट जारी करती है। तो इस तरीके से टोटली प्रक्रिया होती है। तो जब आरबीआई ने 2016 में 2000 के नोट छापे, उसके बाद 500 के भी नोट छापे, तो जो आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी हिसाब से जो छापे थे, जैसे 2016-17 में 500 के जो नोट छपे थे उनमें 726 करोड़ रुपए थे। इसके अलावा जो 2000 के नोट छपे थे उनमें 350 करोड़, ये करेंसी का संख्या है, मतलब इतने नोट छापे गए थे। ये रुपए नहीं थे कि इतने रुपए छपे थे, ये केवल इतने करोड़ नोट छपे थे। तो ये जो संख्या है, अभी तक जो 2000 के और 500 के नोट छपे हैं उनमें 6849 करोड़ नोट छप चुके हैं अब तक 2022 तक। ये पिछले साल का डेटा है, ये आरबीआई के द्वारा डेटा दिया गया है, आप नीचे देख सकते हैं। बाकी इस तरीके से आप सारे ये डेटा देख सकते हैं। तो जो सर्कुलेशन में नोट थी, जो 500 की नोट थी वो तो रिटर्न आ रही थी, लेकिन जो 2000 के नोट थे वो सर्कुलेशन में थे ही नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, उसमें से पहले 50% पैसा जो था वो 2000 का था, बाकी जो 30% पैसा था, 50% जो मतलब 2016 में 2000 के नोट थे, उसमें से अब तक जो नोट बचे हैं वो मात्र 13% बचे हैं। मतलब ऑलमोस्ट 36 से 37% नोट गायब है मार्केट से, मार्केट में है ही नहीं, वो चलन में है ही नहीं। मतलब किसी ने कोई भी अपने पास छुपा के रखा है, उसको मार्केट में चलन में नहीं दिखा रहा है।
तो इस वजह से सरकार का कहना है कि ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसको हम जब बंद करेंगे तो वो लोग विड्रॉ कराएंगे तो ब्लैक मनी से छुटकारा मिलेगा। बाकी अगर जानना है आपको किस तरीके से ये सब प्रक्रिया होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए गया, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सरकार किस तरह से नोट को प्रिंट करके कैसे कैसे लोगों तक पहुंचाती है तो इसके 4 ब्रांचेस होते हैं। पहला नासिक महाराष्ट्र में है, दूसरा देवदास जो MP में है, तीसरा मैसूर है, चौथा सालिबनी। उसके बाद ये 4 ब्रांचेस हैं। इसके बाद उनको भेजा जाता है 19 शहरों के हेड ब्रांचेस में। उसके बाद 3054 चेस्ट ब्रांचेस हैं, यहाँ से नोटों को सब जगह सर्कुलेशन किया जाता है। तो इस तरीके से RBI का टोटल जो प्रक्रिया है इस तरह के होती है। अब आपके मन में क्या सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन और सवाल बताइएगा। जो भी आपके सवाल जवाब होंगे मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर मतलब सलाह देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी वीडियो को इन तक देखने के धन्यवाद। और एक चीज़ और, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके मोबाइल के राइट हैंड साइड पे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, तो उसको आप प्रेस कर दीजिए। बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आपको कोई भी 1 भी रुपये नहीं देने हैं, ये टोटली फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।